हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो धीरे धीरे करते करते हमने 3 चैप्टर ख़त्म भी कर लिए। आज हम चौथा चैप्टर अपना सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी चैप्टर एक इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने आप में, हमारी कैलकुलेशन को मजबूत करते हैं, हमारे माइंड को खोलते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को अपने छोटा करें, अपने सॉल्यूशन को शॉर्ट बनाएं। उन सब चीज़ों को सोचने पे मजबूर करते हैं। हम अच्छे अच्छे चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम और नंबर सिस्टम को क्लियर कर चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको एकदम अच्छे से कर दें, और अच्छे से करने के बाद ही आगे बढ़े। क्योंकि जब हम अगर एलसीएम के चैप्टर को क्लियर करते हैं, तो अगर वो अच्छे से क्लियर है तो आने वाले जो चैप्टर है उनमें अगर एलसीएम निकालना होगा तो हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब एलसीएम जब निकाल दिया, सीख लिया, तो उसको उस पर टाइम देने से बेकार है ना, हर क्वेश्चन में। तो उस चीज़ को आपको सीखना है अच्छे से, वो भी। तो पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। देखो क्या कह रहा है। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, क्या देखना, क्या सबसे पहले ये बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ऐसे पहचाननी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखो क्या करते हैं, पावर देखो कितनी है, 60, 48, 36 और 24 कितनी है। ठीक है, ये आप ये देख पा रहे हो कि सबकी किसके टेल में आती है, 12 के टेल में आती है। यानी सबकी पावर 12 पावर कॉमन करनी है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 2 की पावर 5 की पावर 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 के साथ करना हमको, 3 की पावर 4 और उसकी पावर 12, 12 × 4 = 48, 12 पावर कॉमन करनी है सबकी। इसी कैसे कर सकते हैं, 4 की पावर 3 की पावर 12, और इसी कैसे कर सकते हैं, 5 की पावर 2 की पावर 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनेंगे जरा, अब सुनेंगे। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 की पावर 12। नेक्स्ट, 3 की पावर 4 होता है 81, उसकी पावर 12। 4 की क्यूब होता है 64, उसकी पावर 12। और 5 की पावर स्क्वायर होता है 25 और उसकी पावर 12। अब देखो पावर कितनी हो गई, सेम हो गई। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 81 इनमें सबसे बड़ा नंबर है, यानी 3 की पावर 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 की पावर 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये चीज़ सीखने वाली है। ठीक है, इस तरीके से मज़ेदारी से सीखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा, क्या लिखा हुआ, कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है। देखो देखेंगे जरा एक बार। 3 है, 3 + 1/√3 +1/3 + √3, ठीक है, +1/√3 - 3, ऐसे ही है। ठीक है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। सुनेंगे जरा, इसको ऐसे रहने दो, 3 को, +1/√3 भी ऐसे रहने दो। ठीक है, +1/3 + √3 भी ऐसे रहने दो। ठीक है, अब सुनो क्या कर रहे हैं, हमें काम करना है, अंदर से माइनस कॉमन ले लें। जब अंदर से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1/, देखो ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। एक काम करूंगा, इसको बाद में लिख दूंगा, इसको पहले लिखूंगा, क्योंकि ये जो माइनस वाली है प्लस की हो जाएगी। अंदर से क्या करा हमने, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगी। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, सिर्फ इन दोनों को। क्या लिखा हुआ है, 3 + 1/√3, और ठीक है, इसमें जब एलसीएम लोगे, देखो इसमें जब आपस में एलसीएम लोगे तो देखो कैसे, इसकी ये देखो, a + b a - b हो रहा है। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। a² की वैल्यू कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। b की वैल्यू कितनी है, √3, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। इधर इसको इधर लिखोगे, 3 - √3, इसको इधर लिखोगे, -3 - √3। ठीक है, माइनस क्यों आए, क्योंकि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। ये सब चीज़ें आपको पता है बेसिकली, एलसीएम कैसे तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट देखोगे जरा, नेक्स्ट देखोगे, इसको ऐसे रहने दो, 3 + 1/√3 ऐसे रहने दो। देखो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, माइनस से कितने बचेंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, 2√3, 2√3, क्योंकि एक √3 ये रहा, एक √3 ये रहा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2√3 हो जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा, 6, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। देखो, और ये 3 से 3 बार इसको लिख सकते हो ना, √3, 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, 1/√3, ये प्लस का 1/√3, ये माइनस का 1/√3, प्लस वाले से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 3 आंसर। क्या बचेगा, 3 आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जरा एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर मार के। 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क और इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखेंगे जरा, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर, ये डिवाइड है, डिवाइड को नीचे लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लोगे, बराबर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ देखोगे जरा, 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, कुछ स्क्वायर को आप याद कर लोगे, इन चीज़ों को आप याद करना चाहिए, कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लो। और 38 का स्क्वायर होता है हमारा 1344, एक सेकंड, 1344। ठीक है, इसको इधर ले आओगे, इसको उधर ले जाओगे, नीचे ये 5 आ जाएगा और उधर हमारा एक्स चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इन दोनों को जोड़ो, 4 5 9, 2 4 6, 2 4 6, एक और एक 2 बट्टे में 5 बराबर एक्स। 5 से काटो, 5 पंजे 25, ठीक है, एक बचेगा, 5 तिया 15, ठीक है, कितने बचेंगे? फिर से एक बचेगा, 5 तिया 15, ठीक है, फिर कितने बचेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 533.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 533.8, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन में भरोसा रखो, ऑप्शन हमारे सही है, बस करने का तरीका हमारा थोड़ा सही होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ सीखने वाली चीज़ें आएंगी। सीखने वाली क्या, सबको आपको पता ही है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 उतारते हैं। 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4। ठीक है, सुनो जरा, इसको लिखोगे 5 एकम 5 3 8/5 प्लस 7 एकम 7 2 9/7 प्लस 4 एकम 4 और 1 5/4। ठीक है, 7 पंजे 35 चौके 140। ठीक है, और इस तरीके से आप कर लोगे इस क्वेश्चन को बड़ा। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना, अब देखो, इससे 5 से इसके करोगे, 7 चौक 28 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे। ठीक है, फिर 7 से इसको डिवाइड करोगे, 5 चौक 20 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, सबको जोड़ोगे, फिर उसके बाद डिवाइड करोगे। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना, क्योंकि ये तरीका जाता है लॉन्ग। ये तरीका कैसे जाता है? लॉन्ग। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इस चीज़ को हटाओ, इस चीज़ को हटाएंगे, जरा यहाँ से देखो, जरा यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है। जो आगे की संख्या लिखी हुई है इनको अलग जोड़ लो, 1 2 3, कितनी हो गई? 3, कितनी हो गई? 3, प्लस इनका एलसीएम लो, 5 7 और 4 का कितना होता है? 5 7 4, 5 चौक 20 7 140। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 चौक 28 की 3 में करोगे 84 आएगा, प्लस 5 चौक 20 की 2 में करोगे तो 40 आएगा, प्लस 5 7 35 की 1 में करोगे तो 35 आएगा। ये अब छोटा हो गया, ये क्या हो गया? अब छोटा क्वेश्चन हो गया। अब देखो जरा क्या करना है। 3 प्लस इन सबको ऐड करो, 4 4 9, 8 4 12, 12 3 15, 159/140। ठीक है, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इसको कैसे कर सकते हैं। इससे ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है? पूरा पूरा कितनी बार जा सकता है? 159 में कितनी बार जा सकता है? एक बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। जितनी बार जाएगा उसको इसमें ऐड कर दोगे, 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? एक बार डिवाइड करने का शेषफल कितना बचेगा? 59 में से 40 जाएंगे 19, उसको ऊपर लिखोगे, नीचे डिवाइड किससे कर रहे थे? 140। ये डायरेक्ट तरीके होते हैं कुछ, चाहो तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो आप लोग। 159 में डिवाइड करोगे 140 का, उस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। एक बार जाएगा 140 हो जाएगा, नीचे 19 बचेगा। ठीक, कैसे लिखोगे इसको? एक सही 19/140। तो ये चीज़ डायरेक्ट बताइए मैंने आपको, कितनी बार डिवाइड जा सकता है? एक बार जा सकता है, उस एक को इसमें जोड़ दो। ठीक है, उस एक को इसमें जोड़ दो, तो 4 सही 19/140। ऊपर रिमाइंडर आता, नीचे वो आता जिससे डिवाइड दे रहे हैं। 4 सही 19/140 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखेंगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा इतनी सी जगह में, करने की कोशिश करेंगे। लिखते हैं पहले, 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 प्लस 2 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/6। पूरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो जरा, 1 और 3 4, सारे प्लस के, ये माइनस का,
ये माइनस का, एक सेकंड, हाँ, एक और तीन चार, चार में से दो जाएंगे तो दो बचेंगे, दो और 11 13, 13 को अलग लिख लोगे, प्लस प्लस की संख्या बड़ी थी, ठीक है। आगे इन सबका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, देखो 9 7 63, 63 दूनी 126, क्योंकि तीन तो उसमें चला गया, 126 इसका एलसीएम आएगा। आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल के भी चेक कर सकते हो, 126 इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। 126 एलसीएम आने के बाद कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, 7 या 21, 21 की 8 से मल्टीप्लाई नहीं, हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 9 से, इसको भाग करेंगे तो 9 एकम 9, और कितना बचेगा 5, नहीं 5 नहीं 3, 9 चौक 36, 14 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 14 8 112, प्लस 7 से इसको भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, और 5 बचेंगे, और 5 बचेंगे, हाँ 5 बचेंगे, और 7 8 56, कितनी बार भाग जाएगा, 18 बार, 18 के 2 में करोगे तो कितना आएगा 36, माइनस यहाँ 7 से करोगे ये भी 18 बार जाएगा, 18 एकम 18, प्लस 6 से कितना जाएगा 21 बार, 21 एकम 21, 13 तो ऐसी का ऐसी लिखा रहने दो, प्लस मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने के तरीके बता रहा हूँ। देखो 21 में से 18 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, 3 और 36 कितने होते हैं 39, 39 और 12 कितने होते हैं 51, कितना हो जाएगा 151, 151 बट्टे 126, ठीक है। 126 से कितनी बार जा सकता है ये, सिर्फ एक बार चला जाएगा, उस एक को इसमें ऐड कर दोगे, ये 14 हो जाएगा। 151 में से 26 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 25, 25 ऊपर लिख दोगे और नीचे कितना लिख दोगे 126, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 14 सही 25 बट्टे 126, ठीक है। डिवाइड डिवाइड कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन देख सकते हो, सिर्फ ये तो क्वेश्चन है, सिर्फ ये करा है, ये करा है, एक बार सीख जाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करके सही से लिखोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। 14 सही 25 बट्टे 126, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। प्रैक्टिस के लिए और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं इस बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। 9 सही 3/4, 7 सही 2/17, माइनस 9 सही 1/15, ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है, सुनेंगे जरा कैसे सॉल्व करते हैं। 9 से 9 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 7, प्लस प्लस इन सबका लेना एल्सियम, 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60, 60 एल्सियम ले रहे हैं, ठीक है। एल्सियम लेना आपको आता है, 15 चौके 60, 60 की इसमें करेंगे तो 102 और 60 की 0 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से ये नहीं, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 सत्ते 105, एल्सियम लोगे तो रुको जरा, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल गए 10, 15 कम 15 225, 225 की जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 225 आएगा, एक सेकेंड। 15 सत्ते 105 का 5 हासिल गए 10, और 15 कम 15 और 10 225, 225 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, 700, इसे करके देखते हैं थोड़ी सी। 15 की 7 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल गए 3, 5 एकम 5 3 8, और ये 17 ऐसे ही आएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 255, 255 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 765 आएगा, शायद 765, 3 पंजे 15 के 5, 3 पंजे 15 एक 16, और 3 दूनी 6 एक 7, 765 कितना आएगा 765, 765 प्लस 15 चौके 60 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 120, माइनस 17 चौके 68 की उसमें करोगे तो 68 का 68, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, ये आपको मैंने एलसीएम लेने का थोड़ा सा तरीका। नेक्स्ट देखो, चलो 7 प्लस, इसको ऐसी कैसे रहने दो, दोनों को जोड़ लो पहले, 5 का 5, 6 2 8, 7 और 1 8, माइनस का 68 अपॉन में 1020, थोड़ा सा और सॉल्व करना है बस। 7 प्लस 15 में से 8 जाएंगे 7 बचेंगे, और देखो 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा, और 8 का ऐसे लिख दोगे 1020। क्या अब ये जा सकता है इससे, 1020 से 870 डिवाइड होगा नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, यहाँ पर 7 लिख दोगे बस। 7 सही 7 सही 817 बट्टे 1020, 7 सही 817 बट्टे 1020, ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 सही 817 बट्टे 120, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पे एक बार नजर मारेंगे क्या लिखा हुआ है। 6696, देखो वो डिवाइड में लिखा हुआ है तो डिवाइड वाला सीन है तो इसको यहाँ लिख दूंगा बट्टे में, प्लस 294 लिखा हुआ है बराबर क्वेश्चन मार्क, वैल्यू निकालनी, इसको सॉल्व कर देंगे। शायद ये 12 से एक साथ में कट जाएगा, देखो 12 पंजे 60, 6 बचेंगे,
और ये 6 बचेंगे, फिर 12 पंजे 60 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 बचेंगे, 12 अट्ठे 96। तो कितना आ गया 558 प्लस 294। इन दोनों को ऐड करना हमको, क्या आएगा 8 और 4 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 10 5 15 का 5 हासिल जाएगा फिर से 1, 3 और 5 8, 852। इसमें तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ा, 852 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलोगे जरा, क्या लिखा हुआ है 5 सही 2/5, 5 सही 2/5, 8 सही 1/4, 6 सही 1/3। इसका आंसर निकालोगे जरा, देखो 8 5 13, 13 में से 6 जाएंगे 7 बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है। 5 चौक 20, 30 60 एलसीएम आएगा, 5 से जाएगा 12 बार, 12 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 12 दूनी 24, प्लस 4 से जाएगा 15 बार, 15 के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 15 एकम 15, माइनस 3 से जाएगा 20 बार, 20 के ऊपर करोगे तो 20। कोई दिक्कत नहीं। सुनो जरा, अब आगे क्या करोगे, 7 प्लस ऐसे रहने दोगे, 15 और 24 और 15 कितने होते हैं 39, 39 में से 20 जाएंगे 19 बचेंगे, 19/60। अब 60 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 सही 19/60, 7 सही 19/60 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में 7 सही, क्वेश्चन नंबर 8 करा है, ऑप्शन 7 सही 19, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखा कितना सही, सिर्फ ये करा है, ये सिर्फ ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन नहीं, ये करा है सिर्फ ये। तो तरीके हैं हमारे पास, क्या हैं तरीके हैं क्वेश्चनों को शॉर्ट करने के, कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के, है बेसिक ही, एलसीएम लेना जोड़ना घटाना है बेसिक ही, बट शॉर्ट हो जाते हैं। इस चीज़ को आप देखो, अब क्योंकि पीछे हम एलसीएम एचसीएफ चैप्टर सीख चुके हैं, तो अब एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट क्यों करें, एलसीएम हम डायरेक्ट ले सकते हैं जब हम सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है 5 सही 1/6 इंटू 4 सही 3/8, ठीक है, डिवाइड बाय 2 सही 1/8। इसको तो देखो, इसको तो बड़े प्यार से करो, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत। 5 6 पंजे 30 और 31/5, 31/6, 4 8 32, 3 35/8, ठीक है, डिवाइड बाय 8 दूनी 16 और 1 17/8, 17/8। अब इसको देखेंगे जरा, 31/6 तो ऐसे का ऐसे रहने दो, इंटू 35/8 भी ऐसे का ऐसे रहने दो, ठीक है। क्या इसको हम अगर डिवाइड वाले साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो संख्याएं पलट जाती हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगा ये 8/17, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 17 से नहीं कटा। अच्छा थोड़े से बस, अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन बची है, क्या बची है कैलकुलेशन, सुनेंगे जरा। 35 एकम 35 का 5 हासिल गए, 35 एकम 35 का 5 हासिल गए हमारे कुछ 3, हाँ, और 35 तिया कितने होते हैं 105, 105 और 3 कितने होते हैं 108, और नीचे कितना आएगा 35 एकम 35 और 35 तिया, ठीक है, हमारा 35 एकम 35 और 35 तिया 105, 105 और 3 हासिल वाले 108 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 17 छिके 102, है ना, हाँ ठीक है। अब इसको लिखना, लेकिन ऑप्शन में दे रखे हैं सही बट्टे में, तो ऑप्शन में देखो कैसे लिखते हैं, सही बट्टे में कैसे लिखते हैं उसको भी सीख लेंगे। 1085 को अलग लिखोगे, 102 को अलग लिखोगे, बाहर लिखोगे, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। कितनी बार जा सकता है, एक बार ध्यान दे देखोगे, ये 1085 है, अगर मैं 0 लगाऊंगा तो 1020 बैठेगा, 10 बार तो सीधा सीधा जा सकता है, कितनी बार 1020 आ जाएगा, कितना बचेगा 5 और 65, बस। अब ये जा नहीं सकता, यहीं छोड़ दें, पॉइंटों में नहीं करना, सही बट्टे में करना, ऑप्शन को आप नजर मार करो। तो कैसे लिखते हैं, इसको आगे लिखते हैं 10 सही, जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर लिखते हैं, 65 बट्टे जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ लिखते हैं 102, 10 सही 65 बट्टे 102 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 74844, ये डिवाइड में है तो इसको बट्टे में लियूंगा, क्वेश्चन मार्क है तो एक्स मान लिया, ठीक है, बराबर देखो क्या लिखा 54 × 63, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको एक काम करो, उठा करके दल ले जाओ, इसको उठा करके दल ले आओ, ठीक है, चाहे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आप इसको देखो, इसको उठा करके दल लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 74844 नीचे इसको उठा करके लिया होगे 54 × 63, ठीक है, बराबर में x है। अब इसको काटना चालू करोगे, देखो ये 9 से जाएगा 6 बार,
9 6 54 होता है, 9 से इसको काटो, 9 8 72, यहाँ से कितने बचेंगे हमारे 2, 9 3 27, फिर यहाँ से कितना बचेगा 1, 9 एकम 9, यहाँ से बचेंगे 5, 9 6 54, 9 से फिर इसको काटोगे, 9 7 63, 9 से इसको काटो, 9 9 81, यहाँ से बचेंगे 2, 21 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3 बचेंगे, 9 चौक 36। ठीक है, अब एक काम और कर सकते हो, 6 से इसको काटो, 6 एकम 6, 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 22, सारा कट के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 22, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाँ अभी हमने 10 करा, अभी क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 4 3 6 डिवाइड में क्वेश्चन मार्क है, उसको एक्स लिख दूंगा यहाँ पर, बराबर में क्या लिखा है 78 इंटू 24। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे अब तो, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में सीख चुके हैं, एक्स को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, 2 4 3 6 नीचे क्या आ जाएगा 78 इंटू 24 बराबर में क्या एक्स। अब इसको काटेंगे, देखेंगे जरा, चाहो तो उसको डायरेक्ट 24 से काट सकते हो, क्योंकि ये 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। देखो 24 एकम 24, ना जाने की 0 आएगी, ठीक है, फिर ये 33 हो जाएगा, फिर ये 24 एकम 24 आएगा, फिर यहाँ से 9 बचेंगे, और 24 छिक्के 96 होते हैं, 24 चौके 96, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। ठीक है, अब सुनो जरा क्या करोगे, अब सुनो जरा क्या करोगे, इसको काटो, कितनी बार 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा 13 बार, और ये 6 से कटेगा 6 कम 6, यहाँ से कितने बचेंगे हमारे 4, 6 छिंग 36, 6 निम 54, और ये 13 से जाएगा 169 13 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, सारा कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, एक्स की वैल्यू 13। बस आपको काटना पता होना चाहिए थोड़ा सा। आप जब आप कैलकुलेटर का यूज़ मत करो बिल्कुल भी, मैं आपको उससे बार बार मना करूँगा। कैलकुलेटर का जब आप यूज़ करना बंद कर दोगे तो आपका दिमाग चलेगा कि आप जब देखोगे ये 4 और 6 का गुणनखंड है, और लास्ट में देखोगे 36 है, 6 से कटेगा, जो दौड़ के देखोगे 3 से कटेगा, और ये 4 से भी जा रहा है, लास्ट में 36 जाता है 4 से। इस चीज़ में आपका दिमाग चलेगा और तेज होगा, इस चीज़ों को सोचते सोचते और तेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को 84 का स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 28 इंटू 12 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर डिवाइड वाला लगा हुआ है, फिर 24 लिखा हुआ है, इजिकल टू 7 इंटू क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब सुनेंगे जरा इसको क्या करना है। 84 इंटू 84 लिख सकता हूँ, दोनों स्क्वायर है ना। अब सुनो, ये डिवाइड में आ जाएगा 28, फिर मल्टीप्लाई 12 है, ठीक है, फिर उसके डिवाइड में भी क्या है हमारा 24 है, इतना सॉल्व करने के बाद 24 है, ये 7 उधर देखो, उधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, बराबर में हम क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लेंगे। इसे सॉल्व करना है, करते हैं। देखो 28 से चला जाएगा 3 बार, 28 दूनी 56, 84, ठीक है, 12 से जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 14 से चला जाएगा 7 बार, सही काटा है, 6 बार जाएगा भाई, 6 बार, हाँ, 14 छिक्के 84, और 6 थी 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। बस ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ था भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में था कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या लिखा है 845 का मतलब मल्टीप्लाई होता 3/5 तथा 333 का यानी 2 मल्टीप्लाई 2/3 का अंतर यानी डिफरेंस, ये तो निकालना है। अब सुनेंगे जरा क्या करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी तो क्वेश्चन है। 5 से काटो, कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेंगे, 5 छिंग 30, 4 बचेंगे, 5 निम 45, 3 किस में मल्टीप्लाई करोगे, 3 निम 27, हासिल गए 2, 3 छिंग 18, 2 20 की 0, हासिल गए 2, 3 एकम 3, 2 5, ये आ गया। इसे काटोगे तो ये एक बार जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। दोनों में देखो 5, 7 में से 5 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। कितना आ जाएगा 285 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, 285 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है। 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर, घटाने यानी माइनस लिखेंगे,
3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को जो आएगा 450 से गुणा करने पर, 450 से गुणा करने पर। ठीक है, ठीक है। चाहो तो दो तरीके हैं, इसको अलग ले लो। ठीक है, इसको अलग सॉल्व कर लो, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, उस चीज़ को कर सकते हो। नहीं तो आपको देखो, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई भी करनी है, तो उसका एक सब सिंपल तरीका ये है, 9 में 81 और एक 82 हो जाएगा, 82/9 माइनस 3 3 9 2 11/3। ये सब प्रैक्टिस है। इस चीज़ ये जब आप लगातार करते चले जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी स्टेप को अपनाऊं कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो छोटा हो जाए और छोटा हो जाए। देखोगे जरा, एल से मिलोगे 9 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और देखो 9 से डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, और 82 एकम 82 आएगा, माइनस 3 से डिवाइड करोगे 3 बार जाएगा, 11 3 33 आएगा, इंटू 450, ऐसे का ऐसी है। ठीक है, 9 से काटोगे 50 बार कट जाएगा, 9 से काटोगे 50 बार कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 82, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 7 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, और इंटू एक सेकेंड 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे भाई। 7 में से 3 जाते हैं 4 बचते हैं। अब सुनो, 50 की 49 और 50 की मल्टीप्लाई करनी है। 50 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 आता है, उसमें से 50 माइनस कर देंगे तो 2450 आएगा इसका आंसर, 2450। ठीक है, ये दिख रहा है 50 की मल्टीप्लाई करते हैं 2500 आता। अब एक ही तो कम है, यानी 50 कम करने, तो 2450 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन फिर ई इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ई इसका राइट आंसर आएगा। हमारा आंसर सही है 2450, 2450 सही नहीं, 2540 है, 2045। हाँ, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, ये सब सीख जाओगे आप, सब सीख जाओगे। कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करो, जितना ज़्यादा हो सके इन चैप्टरों की प्रैक्टिस करो, सब सीख जाओगे। किस तरीके से फास्ट टेस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सब यहीं सीखते हैं, सब करते करते ही सीखते हैं। कोई टॉपर नहीं आया। ठीक है, जो आंसर, जो ऑप्शन देख कर डायरेक्ट आंसर भी लगाता हूँ वो भी यहीं सीखते हैं, हम वो भी चीज़ सीखते हैं बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या लिखा हुआ है, 1148 डिवाइड है तो इसको नीचे ले आऊँगा, 28 नीचे आएगा, फिर इंटू लिखा हुआ है। ठीक है, 1408 लिखा हुआ है, फिर नीचे डिवाइड लगा करके 32 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, सुनेंगे जरा, सुनेंगे जरा, सुनेंगे जरा। 7 से ये तो कटेगी नहीं भाई, 7 दूनी 14, 7 से फिर यही कटेगी, 7 चौक 28, ये कट जाती है वैसे ऐसे क्वेश्चनों में ज़्यादातर। 7 एकम 7, यहाँ से बचेंगे कितने 4, 7 छिंग 42, यहाँ से बचेंगे 2, और 7 चौक 28, कट गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखो 4 से ही कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, कितना आ गया 41, तो इसका आ गया, क्योंकि अब यह अभाज्य संख्या, इसको लिख सकते हैं। शायद 32 से ये भी कट जाएगा, फिर 32 से कट जाएगा। ठीक है, देखो लेकिन इसे काम करते हैं, 16 से काट दो, 16 दूनी 32, और देखो 16 से काटो, 16 से कितनी बार जाएगा, 16 से कितनी बार काटोगे, 16 से मत काटो यार, एक काम करो, या तो 4 से काट लो, 4 से काट लो, या 8 से काट लो, 8 से काट लो पहले, चलो 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, ये जाएगा 8 बार, ये जाएगा कितनी बार 16, 8, 8 एकम 8, यहाँ से बचेंगे 6, और 8 7 56। ठीक है, यहाँ से बचेंगे 4, 8 छिंग 48। अब 4 से काटोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 44। 41 की 44 से मल्टीप्लाई करनी है बस, और कुछ नहीं बचा। 44 की मल्टीप्लाई करनी है 41 से, तो करते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4 इंटू 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 4, 484 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, हमने गलती कर दी क्या, हाँ 4 चौक 16 आएगा भाई, 4, हाँ 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये गलती कर दी, मल्टीप्लाई गलत कर दी। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16, तो कितना आएगा 4, 8, 6 4 10 की 0, हासिल गया 1, 1 और 2, 2 और 8। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1804, कितना आ जाएगा 1804, इसका राइट आंसर है ऑप्शन में 1804। क्वेश्चन नंबर 15 का 1804, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बड़े प्यार से सीखे हैं। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा हो सके नॉर्मली तरीके से सिखाने की, कोई भी बनावटी तरीका यहाँ अपनाया नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि बनावटी चीज़ें कुछ टाइम तक तो रह जाती हैं, लेकिन जब हम एकदम बेसिक से सीखते हैं या फिर कुछ नॉर्मल तरीके से सीखते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और हमारे जो माइंड को जो है ना वो बहुत जल्दी समझ में भी आती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा और भी आसान सरल वे में और साधारण भाषा में समझा सकूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।